यूपी पुलिस 60,244 की जो लड़कियां हैं वो बहुत ज्यादा उतावली है कि आखिर कितने नंबर पर हो सकता है सिलेक्शन, यदि उनके कितने प्रश्न हैं सही। तो लड़कियों को एक खुशखबरी लेकर आया हूं। इस वीडियो में मैंने आपको पूरा बताया है कि कितने नंबर या कितने प्रश्न आपके सही हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। वीडियो को एंड तक देखना। नई लड़कियां, नए साथी जितने भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। इस वीडियो में पूरी जानकारी दे दूंगा कि किस आधार पर विद नॉर्मलाइजेशन कितना प्रश्न होना चाहिए या बिना नॉर्मलाइजेशन के कितना प्रश्न होना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर मिल सकता है और अधिकतम कितने नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश यादव अपने यूट्यूब चैनल आर्या कोचिंग में स्वागत करता हूं। तो देखिए, यूपी पुलिस 60,244 की परीक्षा हुई और यूपी पुलिस 60,244 की परीक्षा होने के बाद मैंने पहले भी कई वीडियो डाली हैं जिसमें मैंने बताया है कि लड़कियों की जो कट ऑफ रहेगी बहुत कम रहेगी। बच्चों ने कमेंट किया, लड़कियों ने कमेंट किया, बहुत लोगों ने कमेंट किया कि सर आप पता नहीं कहां से बोल रहे, क्या बोल रहे, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो एक बात मैं आपको बता रहा हूं, मैं किसी न किसी तथ्य पर कोई बात बोलता हूं, भले ही आपको ऐसा लगता हो कि पता ना कहां से कट ऑफ की वीडियो लेके आ जाते हैं। मैं वीडियो लाने का मेरा तात्पर्य ये नहीं है कि मेरे व्यूज बढ़े, मेरा सब्सक्राइबर बढ़े, मेरे चैनल की ग्रोथ बढ़े, नहीं। मेरा वीडियो लाने का सबसे बड़ा कारण यह है कि जितनी भी लड़कियां जो घर पर बैठी हुई हैं, फिजिकल की तैयारी नहीं कर रही हैं अभी भी, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस में रोती हुई लड़कियां आई क्योंकि उन लड़कियों से कह दिया गया बहुत हाई कट ऑफ रहेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। तो इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कट ऑफ कम रहने के कारण कट ऑफ कितनी रहेगी, कौन सेफ स्कोर में है। तो आप जानना चाहते हैं तो चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करना, लास्ट में वीडियो को लाइक करना और एंड तक जरूर देखना इस वीडियो को, और अच्छी लगे तो शेयर जरूर आप करेंगे। बिल्कुल मुझे उम्मीद है यदि आपने एंड तक वीडियो देख ली तो जरूर। मैंने इस वीडियो में मैंने आपको लिखा है, इस थंबनेल पर आपको दिख रहा है, यानी कि 60 प्लस प्रश्न वाले, यानी 60 प्लस प्रश्न वाले का होगा सिलेक्शन। बेटा मैंने 60 प्लस प्रश्न वाले का सिलेक्शन लिखा है, इसका मतलब मैंने ये नहीं लिखा सभी का 60 प्लस में हो जाएगा। लेकिन हां, यदि कम से कम आपके 60 प्रश्न भी सही हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपकी संभावना है। आप घर पर बैठे हुए, घर पर बैठने से कुछ नहीं होगा, कितने भी घर पर बैठे रहिए, लेकिन मैंने एक आपको पॉजिटिव एनर्जी दी। मैंने आपको बताया कि 60 प्रश्न भी, बेटा एक एक प्रश्न पर लड़ना बहुत बड़ी बात होती है। घर पर बैठ करके हर कोई व्यक्ति मुंह चला देता है कि अरे मैं होता कर देता, मैदान जीत के आ जाता। उससे कहना कि ईश्वर ने वो तो तुम्हें ये मौका ही नहीं दिया है। और अक्सर वो बच्चे कहते हैं या तो इस एग्जाम को दिए नहीं होते हैं या इनकी औकात नहीं होती है एग्जाम देने की। वो बच्चे कहते हैं कि अरे मैं होता है इतनी पे कट ऑफ जाएगी, 100 प्लस प्रश्न जिसके सही होंगे इतने पे कट ऑफ जाएगी। उस गधे से कहना तूने कभी एग्जाम दिया है? और जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनसे भी पूछ के देख लेना, वो भी बता देंगे कि हाँ 100 के अंदर ही, जिसके 100 के अंदर प्रश्न है उसकी सिलेक्शन हो, लड़कों को भी। तो आप क्यों चिंतित हैं? फिजिकल की तैयारी कीजिए जहां से भी हैं, जहां भी आप फिजिकल की तैयारी कर लो। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर कितनी कट ऑफ रह सकती है। कभी भी किसी गांव के ऐसे व्यक्ति के कहने से अपनी कट ऑफ को डिसाइड मत कर लेना, जो गांव का बिल्कुल, जिसने आज तक एग्जाम देकर नहीं देखा है। जितना भी हाई कट ऑफ बताने वाला व्यक्ति है, चाहे लड़की चाहे लड़का, या तो एग्जाम में बिल्कुल 0/0 करके आया है या उसने कभी एग्जाम दिया ही नहीं। चलिए
तो आप बहुत ज्यादा उतावले हैं। तो सबसे पहली चीज मैं आपको बताता हूं, किस कारण से रहेगी कट ऑफ कम, किस कारण से आपकी कट ऑफ कम रहेगी लड़कियों की, तो समझ लीजिए किस कारण से कट ऑफ कम रहेगी। 5 कारण लिखे हैं मैंने कट ऑफ कम रहने के। कितने? 5 कारण हैं, तो और भी कई ज्यादा, लेकिन 5 कारण मैंने ऐसे लिखे हैं जो बिल्कुल ही जायज हैं। पहला कारण लिखा है मैंने, नंबर 1, पहले की अपेक्षा भर्ती अधिक। पहले की अपेक्षा भर्ती अधिक। जो कहते पहले की अपेक्षा, तो पहले की अपेक्षा पहली चीज तो भर्ती अधिक है। 49,568 आई, 41,520 आई। 49 से भी लगाओगे तो 10,000 वैकेंसी ज्यादा, लगभग 11,000। 41 से आई तो लगभग 20,000 वैकेंसी ज्यादा। तो वैकेंसी ज्यादा है ना, पहली चीज। तो पहली चीज तो कट ऑफ बढ़ने का कारण है वैकेंसी ज्यादा। दूसरी चीज, इस भर्ती में लड़कियों को 20% स्पेशल कोटा, 20% स्पेशल कोटा दिया गया है कि इसमें सिर्फ लड़कियां, 60,000 वैकेंसी हैं तो 20% यानी 12,000 लड़कियों का भी सिलेक्शन होगा। अपने आप में बहुत ज्यादा होती है 12,000। आप देख रहे हैं ना, 12,000 वैकेंसी नहीं आती हैं अच्छी अच्छी पोस्टों में। पहले एसएससी में 12,000 आती थी, आज भी नहीं आती है कुछ एसएससी में। तो 12,000 लड़कियों। तो दूसरा कारण, लड़कियों को स्पेशल कोटा मिला हुआ है। अगर 20% लड़कियां लगेंगी, उनकी पोस्ट पर लड़के नहीं जा सकते, यानी कि लगभग 12,000 लड़कियों का सिलेक्शन होगा पहले की अपेक्षा। दूसरी चीज मैंने आपको बता दी, 20% कोटा। तीसरा, लड़कियों ने परीक्षा अधिक छोड़ी। पहले जो एग्जाम कैंसिल हुआ, अगर वही एग्जाम रहता तो उसमें लड़कियों ने, अगर मैं देखूं तो लगभग, अगर बात करूं तो 60% लड़कियों ने परीक्षा छोड़ दी। 60% लड़कियों ने परीक्षा छोड़ दी। लेकिन जब, यानी कि पहले जो फरवरी में एग्जाम हुआ था, इसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें लगभग 90% लड़कियों ने परीक्षा दी। तो समझ रहे परीक्षा भी कितनी लड़कियों ने छोड़ी है। तो तीसरा कारण यह है कट ऑफ कम रहने का कारण। चलिए नेक्स्ट, चौथा कारण, तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई। जो तैयारी फरवरी में एग्जाम हुआ था, जो तैयारी इस समय थी, वो अगस्त में तैयारी नहीं हो पाई। आप खुद जानते हैं, यहां तैयारी अच्छी थी लेकिन अगस्त में ये तैयारी अच्छी नहीं हो पाई, क्योंकि री एग्जाम, जब आपको नहीं कोई किसी भी काम में जब आप ब्रेक लगा देते हैं, और ब्रेक लगाने का मतलब आप फिर से उस एनर्जी के साथ नहीं उठ सकते। जो बच्चे ने जनवरी, फरवरी और दिसंबर में जो तैयारी की थी 40 दिन, उस 40 दिन की तैयारी को बहुत ताबड़तोड़ तैयारी बोलते हैं, बहुत अच्छी तैयारी की थी। लेकिन ये भी चौथा कारण है कि तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई। नेक्स्ट कारण बताता हूं, लड़कियां फिजिकल में अधिक फेल होती हैं। ज्यादातर लड़कियां फिजिकल में फेल होती हैं, और इस बार ज्यादातर होंगी क्योंकि लोगों ने हवा बना रखा, कट ऑफ 100 क्वेश्चन प्लस जाएगी। तो एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। चलिए अगली बात शुरू करता हूं, बिना नॉर्मलाइजेशन के और नॉर्मलाइजेशन से। यदि कितने प्रश्न यदि आपके सही हैं तो लड़कियां फिजिकल की तैयारी करें, रेस लगाएं। यदि आप बिना नॉर्मलाइजेशन के, बता रहा हूं, बिना नॉर्मलाइजेशन के अगर यूआर कैटेगरी में लड़की आती है और उसके 75 प्रश्न तक सही हैं, तो वो लड़की फिजिकल की तैयारी करे, उसका सिलेक्शन होगा।
अधिकतम मैंने बताया है, अधिकतम नॉर्मलाइजेशन लगभग 30 नंबर का मिलेगा। कितने नंबर का मिल सकता है? 30 नंबर का। मैं ये नहीं कह रहा हूं सबको मिल जाएगा, ये भी बता दूंगा मैं नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर मिलेगा, ये भी अगले मैं स्लाइड में बता रहा हूं। अधिकतम 30 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, न्यूनतम कितना भी हो सकता है, अधिकतम 30 तक का मिल जाएगा। यूआर कैटेगरी में अगर लड़की है तो 75 प्रश्न पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ईडब्ल्यूएस में तो 70 पर हो जाएगा, ओबीसी में तो 70, ये इनकी सेम रहेगी, एससी में 65 पर और एसटी में 60 पर। यहां आगे 60 प्रश्न वाले भी होगा सिलेक्शन। तो मैंने बताया एसटी की जो लड़की है उसका 60 पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं नॉर्मलाइजेशन से लगभग 15-15 प्रश्न बढ़ सकते हैं, और अगर देखा जाए अधिकतम बताया, न्यूनतम कितना भी बढ़ सकता है, अभी मैं ये नहीं कह रहा। तो यहां पर अगर देखा है तो यदि आपके नॉर्मलाइजेशन से इतने इतने प्रश्न बैठ रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में, बिल्कुल सेफ जोन में, बिल्कुल नो टेंशन नहीं है, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। अब बच्चे जानना चाह रहे होंगे आखिर नॉर्मलाइजेशन किस आधार पर मिलेगा, देख लीजिए। सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन जो 30 नंबर का जो मैं आपको बता रहा हूं वो इन बच्चों को मिलेगा, 30 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन। देख लो, पहली चीज कठिन शिफ्ट हो उस बच्चे की। यदि उस बच्चे की सबसे कठिन शिफ्ट है, 10 शिफ्ट नहीं कोई सी भी हो सकती, मैं ये नहीं कह रहा, यदि कठिन शिफ्ट है तो उसे 30 नंबर, पहली चीज। दूसरी चीज गलत प्रश्नों की संख्या कम है, एक्यूरेसी उसकी अधिक है। यदि उसने 85 प्रश्न किए जिसमें से 83 प्रश्न राइट हैं और 2 प्रश्न गलत हैं, एक्यूरेसी अच्छी। 75 प्रश्न किए और 75 भी सही हैं, एक्यूरेसी 101%। यहां लेंगे ना बच्चे सिलेक्शन, यहां लेते हैं सिलेक्शन, तो ये भी बहुत अपने आप में मायने रखती है नॉर्मलाइजेशन पे। तीसरा, आयोग से गलत प्रश्नों की अधिक, आयोग से गलत प्रश्न अधिक शिफ्ट में। यदि जिस बच्चे की शिफ्ट में आयोग से अधिक प्रश्न गलत हैं, ऐसे बच्चे को भी सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन। ये तीनों को जो बच्चा फॉलो करेगा, जो बच्चा तीनों नियम को फॉलो करेगा, उस बच्चे को अधिकतम 30 नंबर तक का, 30 से 40 नंबर तक का, 30 से 40 नंबर तक का नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। इस बात को मैं दावे के साथ कह रहा हूं, और इस वीडियो की एक एक स्क्रीनशॉट ले लेना, जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन बता देना। अगर अब चीजें समझ में आई हो, अब वीडियो समझ में आई हो, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। बहुत ही सोच समझ के बनाइए। बाकी यदि किसी की क्वेरी हो, यदि किसी को कुछ पूछना है, तो मेरा मोबाइल नंबर 7906911385 है। गलती से अगर मैं किसी की कॉल नहीं उठा पाता हूं, किसी के मैसेज का रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। बाकी कोशिश करता हूं सभी का रिप्लाई देने। बाकी इसी तरह मैं एक कट ऑफ वॉइस की बताऊंगा, ये सभी तथ्यों के आधार पर बताऊंगा। मुझे आशा और उम्मीद है कि अब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अभी भी अगर गांव की लड़कियां फिजिकल की तैयारी नहीं कर रही हैं तो ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए फिजिकल की तैयारी कर लेना। बाकी मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।